बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बुरी खबर जो है वो हमारे सामने आ रही है और बहुत एक अफसोसनाक वो खबर हमारे सामने आ रही है और वो है हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस के हवाले से है। जो एफआईए ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे सामने आए जो इनके पर्सन ऐसे थे जिनको रखा हुआ था इन्होंने और उनके नाम से जो है वो मुल्क से बाहर पैसा वो भेजा करते थे। तो उसमें एक मकसूद चपड़ासी का नाम भी सामने आया है। तो मकसूद चपड़ासी का जब नाम सामने आया तो मकसूद चपड़ासी को हमज़ा शहबाज ने और बाकी जो उसके अंदर मुल्ज़मान थे शहबाज शरीफ वगैरह, तो उन्होंने उसको दुबई मुंतकिल कर दिया। जब दुबई मुंतकिल किया तो वो कुछ लोग तो उसके बारे में ये भी कह रहे हैं कि उनको दुबई के अंदर अपनी हिरासत में रखा हुआ है और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जब मिलने नहीं दिया जा रहा तो उसका मतलब आपके सामने वाज़ेह है कि कुछ दाल में काला तो था, जिसकी वजह से उनको दुबई में मुंतकिल किया गया। हालांकि उसने ज़िंदगी के अंदर दुबई का सफ़र ही नहीं किया है। उस बेचारे की जो 20,000 की तनख्वाह लेने वाला वो बंदा दुबई और मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़र कैसे कर सकता था। लेकिन जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो अरबा रुपया जो है वो उसके नाम से वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ है और वो बंदा एक दिन भी एक मुल्क के अंदर भी उसने सफ़र नहीं किया है। ये वो भयानक चेहरा है हमारे वक्त के हुक्मरानों का कि जब ऐसे हाई प्रोफाइल केस आते हैं तो अदारों के अंदर जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है जिन कमरों के अंदर, वहां पे आग लग जाती है और वो लोग जो उनके गवाहान होते हैं उस मुकदमे के, उनको टारगेटेड किलिंग के ज़रिए मार दिया जाता है। तो जब ऐसा होगा, ऐसा होता रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हज़ारों केस हमारे सामने मौजूद हैं, सैकड़ों केस हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें गवाहान को मार दिया गया। सिंध के अंदर कई ऐसे केसेस वो हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें गवाहान को मार दिया गया और मौजूद ही नहीं है आज वो। क्या ऐसा होता रहेगा? और जो मकसूद चपड़ासी का इस वक्त कत्ल हुआ है और वो कत्ल है, उनको हार्ट अटैक का बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक नहीं हुआ है उनको। और इसके बारे में एक और जो अफवाह वो फैल रही है कि कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि वो खाने में अगर मिला दिए जाएं तो फ़ौरन जो है वो इंसान की जो दिल की जो नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं, खून की नालियां बंद हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है और बंदे की फ़ौरन डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? क्या हम इस मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरानों को बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो फिर उसका जो आने वाले वक्त में जो उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, औरों को नहीं भुगतना पड़ेगा। कोई और बाहर से आके इसका खमियाजा नहीं भुगतेगा, हम ही भुगतेंगे। तो हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और वो भी एक मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं कि उनके पास तो अक्सरियत ही मौजूद नहीं है इस वक्त असम्बली के अंदर और वो वज़ीर आला के तौर पर बैठे हैं और ये लोग मॉरल वैल्यूज़ की बात करते थे। ये मोरालिटी है कि आप उस आदमी को, उस गरीब आदमी को जो 20,000 रुपये के ऊपर काम करता था, आप उसके नाम से अरबा रुपया वो मुल्क से बाहर भेजें और जब बात सामने आए तो आप उस शख्स को जान से मार डालें। खुदा के लिए ऐसा मत करो। और हमें सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, जो इस मुल्क की देखभाल करने वाले हैं, जो इस मुल्क के मुहाफिज खुद को समझते हैं और जो कहते हैं कि ये रियासत माँ के जैसी है। क्या ये माँ के जैसी का सलूक हो रहा है इस रियासत के साथ? खुदा के लिए सोचिए। आज मकसूद चपड़ासी मरा है, आज मकसूद चपड़ासी का जो कत्ल हुआ है ये सिर्फ मकसूद चपड़ासी का नहीं है, ये एक अलमिए का कत्ल है, ये एक नज़रिए का कत्ल है, ये एक सोच का कत्ल है जो करप्शन के ख़िलाफ़ थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ थी, जो करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थी। ये उसका कत्ल हुआ है और ये लोग
तबाह कर देंगे मुल्क को। अगर करप्शन चलती रहेगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? हम कैसे सोच सकते हैं कि मुल्क आगे बढ़ सकता है? तो अब मैं और ज़्यादा कुछ इस पे अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ डिटेल के अंदर कुछ मालूमात सामने नहीं आई हैं। कुछ डॉक्टर्स के हवाले से कुछ खबर नहीं आई है कि वो डॉक्टर्स ने क्या उनकी जो वजह मौत है वो डिक्लेयर की है। जब वो सामने आएगी तो सब पता चल जाएगा। और एक और मैं आपको खबर देता चला जाऊं कि इस वक्त जो उसके वर्सा हैं वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं उनकी मैयत को, और उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपने इस मैयत को आप पाकिस्तान नहीं ला सकते। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। चलें, अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे जो ऐसा कर रहे हैं, और हमें भी हदायत दे कि हम ऐसे लोगों को जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन, जो इस मुल्क के अंदर इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ खड़ा होने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।